उत्तम शरीर कौन सी योनि का है? बोले देवता रूप बदल देते, गंधर्व भी मन चाहे विमान बना के उड़ान भरते हैं। सबसे उत्तम कौन शरीरा? बोले नर तन सम नहीं कौनो हूं देही, जीव चराचर याचत से। मनुष्य शरीर के समान कोई उत्तम देह नहीं है। वो लोग तो पुण्य नष्ट करके जरा भोग भोग लेते, लेकिन मनुष्य पाप नष्ट करते हुए सत्संग सुन के परमात्मा की, आत्मा की महिमा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव कर सकता है। इसलिए सबसे उत्तम शरीर मनुष्य का ही। सबसे बड़ा दुख क्या है जगत में? बोले दरिद्र सम दुख जग नाही। दरिद्रता जैसा जगत में कोई दुख नहीं। दरिद्रता भी 3 प्रकार की। रुपया पैसा की कमी, इसको वस्तुजन्य दरिद्रता बोलते। दूसरा भाव की दरिद्रता होती। रावण के पास वस्तु की कमी नहीं थी, लेकिन भाव की दरिद्रता थी। और सुंदरी और सुंदरी और सुंदरी। इतने में शूर्पणखा ने बिढ़ाया जाके के सुंदरी तो सीता जी है और तेरी क्या है? इधर तो कुछ सौंदर्य नहीं है। बिना सीता के तेरा लंका कुरूप है, तो सीता जी को ले आया। भावजन्य दरिद्रता। चीज वस्तु रुपया पैसा है तो भी शादी में जाएगा तो चम्मच उठा के ले आएगा, प्रसाद होगा तो 2 बार ले लेगा। ये भावजन्य दरिद्रता है। छोटी मोटी चीज ठगी करके ले लेगा। कितना पाप लगता है वो पता नहीं, लेकिन सत्संग में भी जो भाव के दरिद्र है वो प्रसाद लेके छुपा के दोबारा लेंगे। ये भावजन्य दरिद्रता है। इससे सत्संग का पुण्य तो खत्म हो जाता है, लेकिन अंदर की दरिद्रता बढ़ जाती है। भावजन्य दरिद्रता। रावण में भावजन्य दरिद्रता थी। तीसरी होती है ज्ञानजन्य दरिद्रता। विभीषण में ज्ञानजन्य दरिद्रता थी। मैं लंकेश का भाई हूँ, राक्षस का भाई सुनकर राम जी मेरे को बंदी बना देंगे। मैं राम जी को चाहता हूँ, लेकिन कैसे पाऊंगा? मैं योग्य नहीं हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता हूँ। ये ज्ञानजन्य दरिद्रता। अरे अपने आप का साक्षात्कार करने में अयोग्य और योग्य की बात क्या? कोई सिंधी बोले मैं मनुष्य से नहीं मिल सकता हूँ। अरे पहले तू मनुष्य, बाद में सिंधी है बेटे। पहले मनुष्य, बाद में मराठा है बेटे। ऐसे ही है आत्मा। पहले तो आत्मा है, आत्मा परमात्मा का है, उसका तो साक्षात्कार स्वाभाविक कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अपने को अयोग्य मानना ज्ञानजन्य दरिद्रता। तो सत्संग से ज्ञानजन्य दरिद्रता और भावजन्य दरिद्रता मिट जाती। तो वस्तुजन्य दरिद्रता होते भी शबरी भीलन सुखी। वस्तुजन्य कमी होते हुए भी सुखदेव जी महाराज बड़े सुखी रहते हैं। वस्तुजन्य दरिद्रता उतना दुख नहीं देती जितना ज्ञानजन्य और भावजन्य दरिद्रता दुख देती। बोले सबसे बड़ा पाप क्या है? दारू पीना पाप तो है, मांस खाना भी पाप है, लेकिन इससे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना भी पाप है। भारी पाप कौन सा है? बोले पर निंदा सम अघन गरीसा। पराई निंदा जैसा कोई भारी पाप नहीं। इसलिए निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें।
सबसे बड़ा धर्म क्या है? सतयुग गया तो सत गया, त्रेता गया तो तप गया, द्वापर गया तो यज्ञ गया, दानम केवलम कलियुगे। कलयुग में दान फलता है, लेकिन परम धर्म क्या है? दान तो ठीक है, लेकिन कन्यादान, भूमि दान, गौदान, गौरस दान, ये सब ठीक है, लेकिन परम धर्म क्या है? बोले अहिंसा परमो धर्म। शरीर से, मन से, वचन से किसी को कष्ट न पहुंचाना, ये अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परम धर्म। ले वापिस मानसिक क्लेश क्या है? मानसिक ताप। मानसिक क्लेश किसको बोलते? मानस रोग किसको बोलते? मानस रोग कहूं समुझाई। बोले मोह सकल व्याधीन कर मूला, तिनते उपजे पुनि भवशूला। उल्टा ज्ञान, ये मोह है, इससे भवशूल पैदा होता है, जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ता है। वायु की प्रधानता से काम होता है, कफ की प्रधानता से वापस लोभ होता है, पित्त की प्रधानता से वापस कोप होता है, क्रोध होता है। तो है तो वात पित्त कफ गंदगी, उसी से काम क्रोध लोभ, ये मानस रोग है। ये मानस रोग मिटते कैसे भाई? वापस बताओ तो। ये मानस रोग मिटते हैं रामायण में कहा, क्रोध पित नित छाती जारा, प्रीति करहिं जो नित हूँ भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। ये सब शूल है, काम क्रोध लोभ, ये सब शूल है। तो मानस रोग से छुटकारा उपाय क्या? सद्गुरु के वचन में श्रद्धा हो, संयम हो और विषयों से वैराग्य हो। ऐसा एक शिष्य हो गया वापस, जिसका नाम था धर्मदास। कबीर जी गए वृंदावन, उन दिनों की बात है। तो एक अनजान व्यक्ति बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहा था, उस पर कबीर की नजर पड़ी। कबीर की नजर पड़ी। कबीर जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? सुनाई नहीं पड़ता है? कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान का दर्शन करने, मेरा नाम धर्मदास है, मध्य प्रदेश से आया हूँ, रीवा जिला का हूँ। बहुत जमीन जागीर मकान सब व्यवसाय, लेकिन हर साल भगवान के दर्शन करने आता हूँ। कबीर जी ने उसकी आंखों में झांका। बोले हर साल भगवान का दर्शन हर साल करने आना पड़ता, वापिस आते हो? घुसी हुआ वापिस, राम जप्यो राम जप्यो। भगवान का दर्शन तो एक बार हो तो फिर क्या आना? एक बार सर्वव्यापक भगवान है, एक बार दिख गए तो सब जगह दिखेंगे। तो ज्ञानमय है, एक जगह पे आना, एक मंदिर में ही भगवान है तो सर्वत्र नहीं है। हृदय मंदिर का भगवान का अनुभव नहीं हुआ, ये तो मूर्ति का दर्शन किया तुमने। जो हर बार आना पड़े तो मूर्ति का भगवान है, आत्म भगवान नहीं हुआ ना, शाश्वत भगवान तो नहीं हुआ ना, वापस मूर्ति का भगवान हुआ। वो धर्मदास की आंखों में जिज्ञासा आ गई कि बात तो सच्ची है। माँ के बिहारी के दर्शन करने की सीढ़ियां चढ़ने का उत्साह भंग हो गया। कबीर जी के पीछे चला जाऊं, दरवेश को देख के संत को हृदय खिंच गया।
कबीर तो चलते बने, बोले मैं काशी में रहता हूँ, कबीर मेरा नाम है, मौका मिले तो मिल जाए आना। अब तो रीवा जिले में गया, मध्य प्रदेश, वहां भी मूर्ति की पूजा है, ईश्वर का दर्शन तो हुआ नहीं। ईश्वर 3 प्रकार का होता है, एक तो वैकुंठ में ईश्वर है, ये मान्यता होती है। दूसरा ये मंदिर में ईश्वर है, ये भी भावना होती है। तीसरा आत्मा ईश्वर है, ये तो सच्चाई है। ये आत्मा ईश्वर ही मंदिर के ईश्वर को देखने की सत्ता देगा, वैकुंठ के ईश्वर के विषय में सोचने को देगा। आत्मा ही ईश्वर है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान बोलते हैं सबका आत्मा ईश्वर रूप है। इसको कैसे पाऊं? फिर ललक लगी और कबीर जी के पास 6 महीने के बाद पहुंच गए। कबीर जी को देखते ही बोझो हर्षित मन की नहा, बहुर पुरुष मोहि दर्शन दीना। ये महापुरुष ने मुझे अब फिर दर्शन दिया है काशी में कबीर जी ने। मन अपने तब की ना बिचारा, इनकर जाना महाटंक सारा। ये तो आनंद की, ज्ञान की, ईश्वर धन की महाटंक सार है। हे संत की आंखों में क्या भगवान का रस, उनकी वाणी में, इनके ज्ञान में। बस यूं देखे मनु पी रहे, यूं देखे ॾाढो मिठो तो लगे, ॾाढो सुठो साईं। वया जा दुहणी, वया जा दुहणी, मुझे जिय में जोगी। तिन सामने खेत संभारिया पई, करे याद उन्हनि जी रहमत खे। मां वर वर ओॾऊं निहारिया पई। प्यार ॾई जिन पासे विहारियो, नूराणी नेणन सां मुंडे निहारियो। तिन नेणन ॾे त निहारिया पई, करे याद उन्हनि जी रहमत खे। मां हीअड़ो पंहिंजो ठारिया पई। मैं बार बार उनको देखकर अपना हृदय शीतल कर रहा हूं, पावन कर रहा हूं। तब कबीर जी ने कहा, कुहुक कुहुक काहे निहारो, कुहुक कुहुक तुम काहे निहारो। धर्मदास हम तुमको चीना, तुमको पहचाना कि तुम सच्चे भक्त हो। जो ऐसे शुरुआत वाले कच्चे भक्त है वो भले ठिकानों में, मंदिरों में जाए, अपना थोड़ा बहुत दान पुण्य करे बाल मंदिर में। बाकी उत्तम साधक को तो संत का सत्संग और हृदय मंदिर का आनंद और ज्ञान पाकर जीते जी मुक्त हो जाना चाहिए। दुख आए तो दुख से नहीं बंधे, सुख आए तो सुख से नहीं बंधे, वो तो आते जाते। सदा मुक्त आत्मा हूं, हमें बांध सके ये दुख की क्या ताकत, सुख की क्या ताकत है, चिंता की क्या ताकत। मुक्त आत्मा हूं। कबीर जी का दर्शन सत्संग करके धर्मदास ने तो घर पे चिट्ठी लिखी कि सारी जमीन जायदाद जो कुछ इधर भेजना, थोड़ा दान पुण्य जो भी कर, बाकी कबीर जी बात क्या हो। बोले उधर जाना पड़ेगा, टाइम बिगाड़ेंगे काय को। एक एक श्वास संत के सानिध्य में जाए तो अच्छा है। नहीं गए, माल मिलकर सब वहीं ढूंढ पाया। तो धर्मदास को ऐसा कबीर जी के दर्शन से आत्म परमात्मा की महानता का पता चला। आत्मा परमात्मा का सामर्थ्य पाकर कबीर जी धनभागी हो गए। बच्चा जन्म लेता है तब से 5 साल तक बच्चा स्वस्थ रहे, इसलिए उसको 3 पत्ते तुलसी के खरल करके चटा देने चाहिए। लेकिन रोज खरल करे, चटावे, उसकी अपेक्षा होम्यो तुलसी बनी है। 1 तुलसी सुबह 1 शाम को होम्यो तुलसी चूसा दे, बच्चा बढ़िया बनेगा, पाचन ठीक रहेगा, सर्दी बुखार सिर दर्द नहीं, इससे फायदा होता है।
50 साल के बाद बुढ़ापे की झुर्रियों को रोकने के लिए मालिश किया करें, नारंगी खाया करें, आंवले का रस पिया करें, सूखा नारियल चबा के खाए, लेकिन अष्टमी को नहीं। जन्म से 5 वर्ष तक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डी विटामिन की जरूरत पड़ती है और हड्डियां मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो मदद मिलती है दूध, घी, मक्खन, गेहूं, मक्का, टमाटर और सूर्य का प्रकाश। जिसको ये नहीं मिलता है उनकी हड्डियां कमजोर होती है, पतली होती है, विकास रुक जाता है और सूखा रोग भी होता है बच्चों को, मुंह सूखा सूखा। लोगों की कमी से बुद्धि का स्तर भी कम हो जाता है, इसलिए बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। कैल्शियम लोह प्राप्त करने के लिए जन्म से 1 वर्ष तक दूध में अच्छा कैल्शियम होता है और गाय का दूध देसी गाय का मिले तो अच्छा है। विदेशी लोग यहाँ से देसी गाय के दूध का पाउडर ले जाते हैं हिंदुस्तान से, करोड़ों रुपए का, और हिंदुस्तान वाले बेचारे नकली दूध पीते। यहाँ से गाय का पाउडर ले जाते बीकानेर से, करोड़ों रुपए का देसी गाय का क्रीम निकाल के यहीं छोड़ जाते, बाकी पाउडर ले लेते, क्रीम इधर बेचते। 1 से 2 वर्ष के बच्चों को जब दूध छूटने लगे अथवा बीच में अंगूर, किशमिश, अनार, संतरा, मूंग, 2 से 3 वर्ष के बच्चों को वो चीजें तो खिलाए, लेकिन मक्खन, पत्ता गोभी, गाजर, गन्ना, मुनक्का, पालक, मेथी, चौलाई, मटर। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को खाने में खजूर, खुरमानी, नारियल, करेले, चना, मूंगफली, अरहर, शलगम, तो बच्चों की हड्डियां चौड़ी होगी, अच्छी मजबूत होगी। 6 से 19 साल के बच्चों को, 6 से 12 साल वाले बाल्यावस्था वाले बच्चे और 13 से 19 कैशोर्यावस्था वाले, उनके शरीर की हड्डियां लंबी होती है तेजी से, तो उसमें मदद होने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। तो दूध, छाछ, दही, मक्खन, तिल, मूंगफली, मूंग, पत्ता गोभी, गाजर, गन्ना, संतरा, सूखा मेवा, शलगम, पर्याप्त कैल्शियम वाले पदार्थ देने चाहिए। लोगों की कमी होने से बौद्धिक शारीरिक विकास रुकावट होता है। हरी सब्जी, पुदीना, मेथी, अंजीर, काजू, खुरमानी, खजूर, राजगिरा, करेला, टमाटर, अरहर, उड़द की दाल, सोयाबीन, ये बच्चों के लिए विकास के लिए 20 साल की उम्र तक की खुराक बहुत हितकारी। अब 20 से 30 साल की उम्र के महिलाओं के लिए प्रजनन क्षमता में विकास हेतु तबियत में मासिक धर्म में ऊर्जा नाश होती तो पुरुषों की अपेक्षा उनको उन चीजों की आवश्यकता विशेष मानी जाती। सभी अनाज, खनिज, मिनरल्स की कमी से बच्चे स्वभाव में चिड़चिड़े हो जाते, हिंसक हो जाते, क्रोधी हो जाते, क्रिमिनल हो जाते। बालिकाओं को इन चीजों की कमी से भूख कम लगती। भूख कम लगती हो तो तुलसी होम्यो खिलाओ, भोजन के आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद में, भूख अच्छी लगेगी, खिन्नता आदि स्वभाव ठीक हो जाएगा। खनिज प्राप्त होता है, अनाज, दालें, सब्जियां, कंदमूल, गाजर, चुकंदर, बीट जिसको बोलते हैं वो भी खाना चाहिए, खून बनाते।
20 से 30 साल की उम्र में लोह तत्व, एंटीऑक्सीडेंट्स, फॉलिक एसिड की भी विटामिन की जरूरत पड़ती है। मासिक धर्म के कारण स्त्रियों को दुगनी जरूरत है इनकी। तो मुनक्का, जामुन गैस करता है, लेकिन संत कृपा चूर्ण मिला के खाओ तो भूख लगाता और गैस नियंत्रित हो जाता है संत कृपा से। नारंगी, काले अंगूर, बेर, स्ट्रॉबेरी, रासबेरी, ये खाने से स्त्रियों के शरीर में जो मासिक के कारण ज्यादा कमजोरी या कमी होती है वो ठीक हो जाती है। महिलाओं को प्रारंभिक गर्भावस्था में संतान पेट में है तो फॉलिफाइक एसिड की आवश्यकता होती है। उनको केला खाना चाहिए, संतरा गर्भवती माइयों को, सेव, आड़ू, हरा सब्जी, शतावरी, खट्टे रसदार फल, पालक। और पुरुष का नपुंसकत्व, पुरुष की कमजोरी दूर करनी है तो 1 ग्राम कमरकश दूध में डाल के पिए। स्त्री की कमजोरी दूर करनी है या कमर ठीक करना है तो कमरकश मिलेगा, 1 ग्राम दूध में उबाल के दे दिया करो। नामर्द भी मर्द हो जाएंगे। संतान जिनको नहीं होती वे तुलसी के बीज पीस के रख दे, वे चुटकी रात को भिगा दे, सुबह लिया करे, इतवार को न ले। हृदय भी मजबूत और संतान न होने वाली बीमारी भी ठीक हो जाएगी। और नसनारियां लचकीली रहेगी, गर्भ धारण करने की शक्ति बनी रहेगी। अनाज, मक्खन, मलाई, चना, जौ, शकरकंद आदि स्त्रियों के लिए विशेष हितकारी। विटामिन वी और सी रक्त को शुद्ध करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, रक्त वाहिनियों को लचकीला रखता है। आंवला, बार बार कहता हूँ आंटी, आंवला आंवला नहीं हे वापिस आंवला आता है। आंवले से बहुत फायदा होता है वापिस, समझ रहे? आंवले का शरबत पिया तो हाथ ऊपर करो, जिसने नहीं पिया वो हाथ ऊपर करो। नहीं पिया तो तुम उस समय आए नहीं होंगे, या तो पहुंचा नहीं होगा देने वाला। 31 से 50 वर्ष की उम्र तक कैल्शियम वी चाहिए। फैलिक एसिड की आवश्यकता होती है। फैलिक एसिड मिलता है तो हृदय मजबूत बनता है, नहीं तो हृदय हार्ट अटैक की तकलीफ की संभावना बढ़ जाती है। और महिलाओं को रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स बंद होता है, कैल्शियम की अवशोषण में मदद होती है, इसलिए एस्ट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो हड्डियां कमजोर न बने, हड्डियों की कमजोरी बचाने के लिए तिल माइयों को खाने चाहिए। मेथी दाना, मैं तो माई नहीं हूं फिर भी मेथी दाना खाता हूं रोज, माई मजबूत, माइयों को खाना चाहिए। लेकिन बड़ी उम्र वालों को भी खाना चाहिए। वायु दूसरा से मेथी दाना मिक्सी में पीस जाते, रात को भिगा दो, 10 ग्राम से लेके 50 ग्राम ले सकते, और तो 5-7 ग्राम भिगाते, कभी भिगाते तो लेता हूं, कभी छोड़ता हूं, ऐसे चलता है। आज भी खाए थे। तिल, मेथी दाना, सोयाबीन, खजूर, छुहारे, नारियल, खुरमानी, दूध, छाछ खट्टी नहीं हो, काजू, बादाम, 1 बादाम रात को भिगा दे, सुबह छिलका उतार के खूब चबा के खाए। मैं महीने में 10, 12, 15 बादाम को बापू बना लेता हूँ। रोज एक बादाम भिगाते, कभी वो भूल जाते, कभी मैं भूल जाता हूँ खाना, फिर भी 10, 15, 20 बादामों को तो बापू बना देता हूँ महीने में। दिमाग तर रहता है, पेशाब संबंधी तकलीफ
बादाम नहीं होने देते। 50 से 70, 80, 90 साल तक के लोगों के लिए झुर्रियों से बचने के लिए कोशिकाएं नहीं बने तो रात को 10 से 1 बजे की नींद नई कोशिकाएं बनाती। मैं कल रात को भी 10 बजे सो गया था। अभी पता चला तो 11 बजे खा लेता हूँ सुबह और रात को 10 के आसपास सो जाता हूँ। अभी भी मैंने ऐसा किया। 8 बज के 10 मिनट की फ्लाइट थी, वो कहीं लेट हो गई। मैं क्या छोड़ो उस फ्लाइट को, फिर दूसरी फ्लाइट में जा रहा हूँ तो हेलीकॉप्टर आ रहा है, हेलीकॉप्टर से भी जाऊंगा और 8 बजे निवाई पहुंच जाऊंगा। 5 तो बज रहे हैं अभी, 8 बजे जयपुर पहुंच जाऊंगा, 9 बजे सो जाऊंगा। आते देखते रह जाऊं। वृद्धावस्था को रोकने के लिए, रक्तचाप रोकने के लिए पोटेशियम युक्त पदार्थ लाभदायी है। फल, सब्जी, खुरमानी, आलू खारा, आड़ू, मुनक्का, खजूर, सूखा नारियल, ये सब बुढ़ापे को रोकने वाला है। और इस अवस्था में फल सब्जी ज्यादा प्रिय करके खानी चाहिए। रोज रोटी सब्जी, रोटी, अरे फल भी खाओ। अब तुमको तो आश्चर्य होगा कि रास भरी गोल गोल आती नहीं। वे कोई लाया तुम्हें क्या भाव? बोले 110 रुपए। मैं क्या, हमने तो 12 रुपए 10 रुपए किलो लिया था टीरी में, 10 रुपए किलो, यहाँ 110 रुपए। मैं तो 400 किलो ले गया, बांटा खूब। नारायण हरि हरि ओम हरि, ये सब होने के बाद भी भगवान के नाम में और आरोग्य के मंत्र में जो पावर है वो तो गजब का है। डॉक्टरों ने बोला कुछ नहीं हो सकता, मेरी माँ को मंत्र दिया तो सब कुछ हो गया टनाटन। ओम 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 हरि ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम, नारायण ओम ओम। जो 3 बजे के बाद आए वे हाथ ऊपर करो। मैं ना तो है, लेकिन 3 बजे बाद वालों को, जिन्होंने रेलगाड़ी में दर्शन नहीं किया वे हाथ ऊपर करो। मैं 3 बजे के बाद आने का भाग्य मिला है, वो कान खोल के सुन लो। ये आंवला रस है। हेलीकॉप्टर आया से, मैं घुमाऊंगा इधर चक्कर ऊपर। आंवला रस ले जाना और होम्योपैथी तुलसी गोली ले जाना, और 10 रुपए में 4 पुस्तक मिलेगी और 20 टॉनिक की गोलियां मिलेगी, वो ले जाना। अभी मैं तैयार होऊंगा, फिर हेलीकॉप्टर का चक्कर बक्कर 1-2 मारेंगे, फिर जाऊंगा। आ गया ना हेलीकॉप्टर? चलो।